अभी रिसेंटली जेएस यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या केस चल रहा है और उसके बारे में बहुत सारी डिटेल दी थी। तो उस डिटेल्स के बाद आप लोगों का एक कमेंट थे, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स जो आपने किए हैं वो है ये कि सुभारती यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा फ्रॉड हो जाएगा या सुभारती यूनिवर्सिटी फेक है, सुभारती यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ चल रही है, या हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर सुभारती से ही किया है तो कल को आगे जाकर सुभारती यूनिवर्सिटी से मुझे कोई दिक्कत आ सकती है क्या। और एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब तक अपडेट हो जाएगा। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम आपको यही सब चीजें बताने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले होती है कि कुछ चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड, डीएलएड या फिर काउंसलिंग कोर्सेज करवाती है और वो अगर इस तरीके से बैकडेट या फिर ये कहें कि स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हैं, रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही जाकर पढ़ना होता है, लेकिन अगर वहाँ पर ये है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैंपस में ही नहीं जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें तो कोई एक वैकेंसी निकली है, XYZ कोई भी वैकेंसी निकलती है और वहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स का अगर डेटा देखा जाता है कि वो हजारों में है, लेकिन अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने के बाद देखते हैं तो वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते हैं, तो उन जगहों पे ये दिक्कत आती है। अब हमारा जो है ये कि सुभारती यूनिवर्सिटी फेक है या सुभारती यूनिवर्सिटी में अगर हमने कोई कोर्स किया है तो कल को मुझे कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली है क्या, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं जाते हैं, आप अपना सिर्फ ये है कि ऑनलाइन मोड पर एग्जाम ले लेते हैं या फिर ऑनलाइन मोड पर एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है, मार्कशीट अप्लाई होती है, ये सब चीज़ें होती है। और रेगुलर में अगर कोई बात करे तो रेगुलर में उनको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर पढ़ना होता है, 70% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया होता है, जो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। अगर हम बात करें इस तरीके से कि अगर डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी आपने कोर्स किया हुआ तो क्या आपको कोई डर होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन से तो इग्नू भी करवाती है और इग्नू में जितने स्टूडेंट है शायद सुभारती में तो उसकी चौथाई भी ना हो, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि कल को अगर कोई बोलने लगे कि मैं इग्नू से कर रहा था, मैंने डिस्टेंस से ये कोर्स किया है और आगे जाकर उनको कोई दिक्कत आ रही है। कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है, कोई भी प्राइवेट वैकेंसी है, इनमें आपको अगर डिस्टेंस एजुकेशन से आपने कोर्सेज किया है, यूनिवर्सिटी के पास अगर डिस्टेंस एजुकेशन के उस कोर्स को करवाने की वैल्यू या मान्यता है तो आप लोगों का वो पूरी तरीके से वैलिड होता है, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी में आप लगा रहे हैं या किसी भी जगह पर वो लगा रहे हैं। अब बात करते हैं ये कि कुछ चीज़ें होती है कि हाँ, अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी में कुछ बोलते हैं लोग कि 2 सेमेस्टर एक साथ हो गया, 1 सेमेस्टर एक साथ हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो इसमें यह है कि देखिए अब क्या है कि न्यू रूल्स आ चुके हैं, नए नियम के अकॉर्डिंग अब कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह से एडमिशन दे ही नहीं सकती है। यानी कि अब क्या है कि अगर जनवरी सेशन के लिए आपने एडमिशन लिया है तो उसके लिए सिर्फ 3 महीने होंगे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च में पूरा एडमिशन क्लोज हो जाएगा, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी अब तक पता चल चुका होगा कि अपार आईडी बनाना जरूरी होता है और साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की भी आईडी बनती है। अब अगर किसी की अपार आईडी और डीईबी आईडी है तभी उसको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और अगर कोई ये बोल रहा है कि बिना डीईबी और अपार आईडी के आपका एडमिशन हो गया, वो 100% फेक होगा जनवरी 2025 के बाद से। अब जो है ये रूल्स चल चुके हैं, यानी कि अब क्या है कि यूनिवर्सिटी को जो है एक मिनिमम टाइम मिलेगा, यानी कि अगर जनवरी सेशन है तो उसके लिए मार्च तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, जुलाई सेशन है तो उसके लिए जो है आपका ये है कि सितंबर तक वो क्लोज हो जाएंगे। अब ऐसा कोई कर ही नहीं पाएगा कि अगर कोई बोलता है कि 30 मार्च, अगर हम बात करें 31 मार्च लास्ट डेट है, कि 31 मार्च के बाद अगर कोई 1 अप्रैल को चाहेगा कि मैं इस कोर्स में एडमिशन ले लूं, तो अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच जाएगा कि जुलाई 25 में ही एनरोल करेंगे, जनवरी वाला सेशन तक उनको नहीं मिल पाएगा। और इसमें यूनिवर्सिटी अपने आप भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी सब डीईबी आईडी के बाद ही एनरोल करवाना है, और डीईबी आईडी अगर होगी तो पूरा का पूरा वो चीज ऑन रिकॉर्ड रहेगा, गवर्नमेंट के पास पहले से आपका सारा डेटा पहुंच जाएगा। यानी कि अब अगर हम बात करते हैं तो अब आप लोगों को इसमें घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करें, भले से हम सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करें, आप कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, अगर उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है, डिस्टेंस से ही आप वो कोर्स कर रहे हैं, और जो कोर्स आप कर रहे हैं उसका भी वहां पर है कि हाँ डीईबी पर वहां पर शो होता है कि वाला कोर्स यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली हुई है, तभी वो कोर्स में एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं अगर सुभारती यूनिवर्सिटी से, तो हम ये बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि पीजीडीसी या बीएससी वाले कोर्सेज इसमें से हट चुके हैं, अब नहीं है। अगर यहाँ से आपको कोर्स करना है तो बीए आप कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, बीलिस, एमलिस, ये कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम लास्ट बात करें, जो आप लोगों की क्वेरी है कि रिजल्ट कब
तक आ जाएगा? वैसे तो मैंने आपको अभी इसी महीने ही एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था अप्रैल में इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है 10 या 12 तारीख के आसपास रिजल्ट अनाउंस हो जाए। बट ये है कि अगर हम बात करते हैं कि अब आप लोगों ने जिसने भी यहाँ से कोई कोर्स कर लिया है, चाहे आपने इसी साल कंप्लीट किया है, चाहे आपने 5 साल पहले कंप्लीट किया था, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये ऑनलाइन एग्जाम करवा रही है, तो दोस्तों उसमें सीधी सी बात है कि अगर यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम ऑफलाइन करवा रहे हैं, तो आपको भी आगे जाकर यही बोलना है कि ऑफलाइन एग्जाम दिए थे, भले चाहे अब आपने किसी भी तरीके से किया था, बट आपको बस इतना सा बोलना है कि हाइब्रिड मॉडल ना बोलकर कि आपने ऑफलाइन दिया था। अगर यूनिवर्सिटी कहती तो आप भी वही बोल दीजिए कि ऑफलाइन दिया था। और अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट वालों के लिए 100% होता है कि जैसे आप लोगों ने जब एग्जाम होते हैं या आगे भी होंगे, तो आप लोगों को उस दिन अपनी छुट्टी अप्लाई करनी होती है, तभी आपका वो वैलिड माना जाता है। तो दोस्तों सुभाष यूनिवर्सिटी के ऊपर ये था एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा, और अभी भी आपके कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।